परी है पिछारी घरवाली मेरी कहते आते, घर में घुसे हो बाजार सोना जाओ जी, हल्द लाओ मिर्च लाओ और तुम धनिया लाओ, कूटवे के काजे धनकोटा मंगाओ जी, ताते जे रड़ुआ भरे रोटन ते लड़ुआ भरे सूखी खाओ से रूखी सरकाओ जी, रात के सिनेमा से 1:30 बजे आओ जी, कोरा नहीं फुंसी नहीं डॉक्टर हकीमन से जेब को बचाओ जी, और जाड़े में 4-4 महीना न नहाओ जी, और कुआरे रहोगे तो सुखारे रहोगे लला, जानबूझ नाक में नकेल ना करा। मैं शादी नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। एक औरत को चलाए वो बड़ी मुसीबत की बात है, हम पे दो ना चलेंगे। अरे उनसे पूछिए जिनकी झगड़ालू पत्नी हो और वो खुद बेचारे सीधे हो। एक नाम सुना होगा नामदेव जी का, बहुत वैष्णव थे, सच्चे भक्त भगवान के। नामदेव जी के नाम के संत थे वो, और जितने वो सीधे थे उनकी पत्नी उतनी झगड़ालू थी। एक दिन तो वो पानी भरने जा रही थी तो 10-20 संत बैठे। नामदेव जी की पत्नी वो मटकी लिए हुए थी मिट्टी की, तो कह के गई नामदेव जी से और जो भी संत बैठे बोला निठल्लो मैं वापस आ रही हूँ, एक भी यहाँ पे दिखाई नहीं देना चाहिए। एक तो 20-25 यहाँ बैठे हो और मेरे पति को बिठा लिया, ये भी काम नहीं करते खुद भी काम नहीं करते, चलो निकलो। इतना कह के चली गई, और जब तक लौट के आई सो दादा पहले तो 20-25 बैठे रहे, अब 50 है गए। अब जो 25 को डांट के जाओ वहां पे 50 इकट्ठे है ना तो खून ही जलेगो। सो आते याद जो वो घड़ा लिए हुए थी पानी का भर के लाई थी, वो नामदेव जी के खोपड़े पे मारा और जवाब दिया। बोल के गई थी ना कि यहाँ एक भी ना मिले और तुम ना माने। अब नामदेव जी मुस्कुराए के बोले भाई तो लोग वैसे ही कहते हैं कि जो गरजत है में बरसत ना है, हमारी वाली देखो कितनी बढ़िया है, इतने से गई सो गरजित गई उतने से आएगा हमारी ऊपर बरसी। ऐसे संत थे, मतलब वो जानते ही नहीं थे कि गुस्सा होता क्या है, वो ये नहीं जानते थे गुस्सा क्या होता है। दुनिया में 5 संत ऐसे हैं, कितने 5 संत ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा क्रोधी हैं। पहले हैं भृगु महाराज, जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी थी, और दूसरे हैं अगस्त ऋषि जिन्होंने समुद्र को उजली में पी लिया, तीसरे हैं दुर्वासा ऋषि, चौथे हैं विश्वामित्र जी, और 5वें हैं परशुराम जी। बोली गोविंद भगवान की। ये बहुत सीधे संत हैं। नामदेव जी की पत्नी ने एक दिन कहा कि आप बाहर जा रहे हैं तो गन्ने लेते आना। लाऊंगा। खेत पे गए, गन्ने खूब सारे ले आए। अब बच्चे मिल गए रास्ते में, बोले एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। और मिले, बोले एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। जब तक घर पे आए तब तक बाबा के हाथ में सिर्फ एक गन्ना रहेगा। तो जैसे ही वो गन्ना हाथ में देखो, पत्नी बोली इधर आ। बोले जी क्या ये गन्ना है? मंगाए कितने थे? मंगाए तो बहुत थे। हैं कितने? एक ही है, हमें लाओ। वो पत्नी ने हाथ में गन्ना लिया और नामदेव जी के सर पे मारा। अब वो एक गन्ना रहे, 2 टुकड़ा हो गए। सो नामदेव जी ताली बजाए के ऐसे बोले भाई तो हम तो इतनी चिंता में थे कि एक गन्ना है तुम खाओ के हम खे, हम खे के तुम खाओ, तुमने एक के 2 कर दिए, अब एक तुम खाओ और एक हम खाएं। ऐसे संत, मतलब चाहे कितनी भी पत्नी गुस्सा करे, ऐसा नहीं है कि तुम अंजवा लो कि हम भी शाम को ट्राई कर ले, गुस्सा नहीं करेंगे। वैसे एक चीज तो है, आपके बहुत ही ज्यादा फायदे की है। बताऊं फायदा तो ने बहुत ही ज्यादा सुनने। पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, औरत सज धज करके एक बार मुस्कुराए, सब गुस्सा शांत। ऐसा हो कि उस बेचारे सरल स्वभाव के होने वाले 70 पौआ लगाए, 70 रुपया वालो धेर गिरा देते हैं आंगन में। वो सोच समझ के जाना थोड़ा सा। हाँ, मतलब पति भी ऐसा होना चाहिए समझदार। ऐसा नहीं कि आप बड़े उन्हें मनाने में लगे, वो सब खोपड़ी पे चढ़ते आ रहे। नामदेव जी बड़े सीधे संत थे, बहुत ज्यादा। पत्नी सुनीति समझा रही राजा
अंत में रानी की इस बात पर हुए नृपति मजबूर, सुरुचि सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर। सुरुचि, सुरुचि का मतलब है जो स्वयं में रुचि रखती हो, दुनिया से कोई मतलब न हो। डोले में बैठी बड़ी रानी ने दासी को भेजा, जा महाराज को लेके आ और उनसे कहना कि छोटी रानी को सम्मान के साथ लेके आए। आरती उतारी दासी ने, छोटी रानी से कहा चलिए बहन, आपको आपकी बड़ी बहन ने बुलाया है। कौन बड़ी बहन? आपके राजा की जो पहले वाली रानी है, शादी हो गई? वो तुम क्या समझ रही, पहली हो? चलो अंदर है वो। बोले महाराज को बुलाओ। बुलाया गया। बोले जब पहले से एक है तो हमें क्यों लेके आए हो? अगर इज्जत चाहते हो तो चुपचाप हमारा डोला वापस भिजवा दो। और बुजुर्गों, इज्जत कमाने में आदमी की पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगते। एक विश्वास पर शादी कराई थी कि घर में बहन आएगी, बच्चे होंगे, वंश बढ़ेगा, लेकिन विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे लिखने में सेकंड लगता है, पढ़ने में मिनट लगता है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। शादी तो हो गई, बोली डोला वापस कर दो। बड़ी रानी ने झपट के महाराज छोटी रानी के पैर पकड़े। बहना कैसी बात करती है? अरे अगर तेरा डोला वापस चला गया तो हमारे महाराज कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये डोला वापस मत भेज। सुनीति के पेट में महाराज सुरुचि ने एक लात मारी, सो राजा उत्तान पाद पीठ फेर के रोए। जब राजा रोए, मैया ने अपने पति के पैर पकड़े। नाथ आप क्यों रो रहे हो? आपने तो हमें पूरी रात समझाया था। माताओं, बच्चा आपका कोई बाहर थप्पड़ मार दे, पिट के आए, तो घर पे आके माँ बाप से रोएगा। और अगर माँ बाप डांट दें तो कोने में बैठ के रोता, फिर उसे ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई है नहीं। तो जब अपने ही धुतकार दें, अपने ही आपको गले न लगाएं, तो फिर उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। अब मैया सुरुचि ने सुनीति के पेट में लात मारी। एक उदाहरण आता है कि कामवाली थी, उसके बेटे को एक हीरा मिला। उसने वो हीरा अपनी माँ को दिया और जवाब दिया, देख मैया ये हीरा है। कामवाली ने चारों तरफ से बाय देखो और फेंक दिए। बोले कहां तो उठाए लाओ जो कांच का टुकड़ा है। अब कामवाली का बेटा चला गया। हीरा को लेके कामवाली सुनार के पास पहुंची। बोली भैया देख दो, ये हीरा है। चारों तरफ से देखो, विचार करो, है तो हीरा, लेकिन हमने जैसे कह दी कि ये हीरा है तो ये हमसे लाखों रुपए ले लेगी। तो सुनार ने भाई चारों तरफ से देखो और फेंक दियो। हीरा बहुत मजबूत होता है, टूटता नहीं है। अब वो कामवाली चली गई तो वो सुनार हीरा को लेके जौहरी के पास पहुंचो। अब माताओं, जौहरी से ज्यादा हीरे की परख कोई नहीं जानता। जौहरी ने वह हीरा को चारों तरफ से देखो और जवाब दो कि कहां से लाई हो। बोले भैया बस देख लो, ये हीरा ही, ये कांच का टुकड़ा है। जौहरी समझ गो कि इसे पता नहीं है। तो सुनार से बोलो जौहरी की ये कांच का टुकड़ा है। और सुनार के सामने जौहरी ने वो हीरा फेंको। अब माताओं, वो हीरा के 1 से 2 टुकड़ा है गए। सुनार चला गया। जैसे ही हीरा टूटा, एक व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा। भाई हीरा के पास में जाए कि बोलो भैया एक बात तो बता, जब कामवाली ने फेंको तू ना टूटो, सुनार ने फेंको तू ना टूटो, लेकिन जब जौहरी ने फेंको तो काय को टुकड़ा है गए। तो हीरा जवाब दे रहे, अरे वीरन, न कामवाली जानती थी कि मैं हीरा हूं और न सुनार जानता था कि मैं हीरा हूं, लेकिन ये जौहरी बहुत अच्छे से जानता है कि मैं हीरा हूं। जब अपने पहचानना बंद कर दें तो दुनिया में टूटने के अलावा कोई काम नहीं है। जब अपने ही आपको लात मार दे तो घर से फिर वे घर होना ही निश्चित है, फिर कोई ठिकाना नहीं रहता।
शर्त क्या है? शर्त यह है कि इसे हाथ में बांस पकड़ाइए, एक शेर जो मिलेंगे पीस करके नमक रख के रोटियां बना के खाएगी। इतनी छोटी सी तो बात है, कर लूंगी, हो जाएगा। अब देखिए एक संतान प्राप्ति के लिए मां कहां से कहां तक जा रही है, कितने कष्ट झेले, कितनी तकलीफें झेली। महाराज 1-2 दिन ना आए, 6 महीना गए, महलों में सुरुचि सुशोभित है, रुचि के सब साज सजाती है, रानी सुनीति अब अट्टे पर चिड़िया और काग उड़ाती है। मां का महीना है, मैया ने विचार कियो कि हे पारब्रह्म परमात्मा, दुख की मारी मात, क्या फायदा है सीने से, अटा से नीचे आई गई, जन्म हो नए राज कुमार के दुखिया, रोई रही दुखियारी। सर्प रहते हैं उसको बामी बोलते हैं। मात जब बामी पैरी पैरन की वही आवाज निकले आइयो मैया का सर्प संबोली। अरे वो बच्चा ले सर्प बोला मैं इंसान नहीं हूं, बेवजह किसी को नहीं सताता। वहां से मां आई, जंगल में महाराज कुएं में गिरने के लिए तैयार हुई। पीछे से ब्रह्मा पुत्र नारद ने रोक दिया, बोले कहां जा रही है? पीछे देखो तो तेजस्वी संत खड़े। मैं पूछ रहा हूं कहां जा रही है? मैया बोली देखने में तो बड़े तेजस्वी लग रहे हो, महाराज हमें जे बताओ, एक माँ, एक पत्नी, एक औरत, एक बेटी अपने प्राणों को कब देती है?
बाबा नारद बोले ये कैसा सवाल है? बोले हाँ बताइए महाराज। तो बोले हमारे सवाल का जवाब दे। कैसा सवाल है? बोले ये बता का वर्षा थोड़ी हुई और के कहूँ गो किसान और सही खेत बंजर पड़े कहा रची भगवान। तो मैया बोली बाबा ना वर्षा थोड़ी भई और ना कहूँ गो किसान खेत बीज ओढ़त नहीं। सुनिए संत, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी और कौन अग्नि से तेज है, कौन काजर से कारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी और क्रोध अग्नि से तेज है, काली काजर से कारी। बोले कोई संतान नहीं है? बोले हाँ महाराज। इसलिए मरने जा रही है? बोले हाँ महाराज। अरे लौट जा पगली, पुत्र नहीं हुआ तो मरने आ गई, लौट जा। बोले नहीं बाबा ऐसे वापस नहीं जाऊंगी। किसने बोल दिया कि संतान न हो? और तू मर जा। बोले नहीं महाराज। बोले लौट जा लाडो, तेरे 9 महीने के बाद बेटा पैदा हो जाएगा। अब मैया बोली बाबा पता चलेगा। संत भी झूठ बोलने लगे। आंखों में आंसू लेके मैया बोली बाबा हमें 6 महीना है गए, हमने पति को चेहरा न देखो, नाथ बिना पति के पुत्र होने वाला नहीं है। आप कुछ भी करें लेकिन इस प्रकार से हमसे झूठ ना बोलें। बाबा नारद बोले रे पगली वो जवाब दिया बाबा मैं ऐसे लौटने वाली नहीं हूं, आप लाख जतन कर लो। मैं कहता हूं अगर 9 महीने के बाद बेटा पैदा न हो तो ये कुआं कहीं नहीं चला जाएगा, इसी कुएं में आकर के गिर पड़ना मैं रोकने नहीं आऊंगा, आज लौट जा। अच्छा महाराज ये जो नारद जी थे ना,
विद्वान कहते हैं कि नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो उसका नाम है नारद। और ये जो बाबा नारद थे, ये इनकी एक छोटी सी आदत थी, जब तक ये देवी देवताओं में लड़ाई न करवा लें, अनमन न करवा लें, कभी कभी अच्छा लगता था, तब तक इनका पेट नहीं भरता। एक दिन तो इतना बड़ो काम कियो, बाबा